मित्रों, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल के कुछ और प्रश्न उत्तर को लेकर के एक बार फिर से हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। ठीक है, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है। स्थिति यानी कि प्रतिबिंब जो है वो उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, तथा साइज यानी कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम हल की ओर आगे बढ़ेंगे। हमने लिखा है हल। दिया गया है हमने इसलिए लिख दिया था कि ये स्पष्ट हो जाए कि प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो बिंब की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर, ये यहाँ दिया हुआ है। फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। चूंकि हमने प्लस में फोकस दूरी लिखा है, चूंकि लेंस उत्तल है। क्लियर है। लेंस से बिंब की दूरी u बराबर -15 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है v बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ब्रैकेट में हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, जहां v बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये भी हमें ज्ञात करना है। आवर्धन बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये भी हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि उत्तल लेंस की चर्चा हो रही है, लेंस के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो लेंस का सूत्र हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, या 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। हमने क्या किया कि 1/u जो बराबर के बाईं ओर है, माइनस में है, बराबर के दाहिनी ओर अगर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। क्लियर है। या 1/v बराबर 1/10, चूंकि फोकस दूरी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ पर मान बैठा दिया 10, जोड़ 1/-15, चूंकि u का मान कितना है प्रश्न में, -15, हमने वही चीज यहाँ पर लिखा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक। या 1/v बराबर 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/15। क्लियर है। या 1/v बराबर 10 और 15 का लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 30। ठीक है, 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तब 30 आएगा, उस 3 को हमने यहाँ लिखा। माइनस का माइनस, 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तब 30 आएगा, उस 2 को मैंने यहाँ लिखा। क्लियर है। या 1/v बराबर 1/30, 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 30 का 30 हमने लिखा, कोई डाउट नहीं। या अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुना हो जाएगा, v जुड़ जाएगा 1 के साथ, 1 जुड़ जाएगा 30 के साथ, तो v बराबर 30 सेंटीमीटर। v का मान हमने निकाल दिया जो कि हमें ज्ञात करना था। तो v का धनात्मक मान दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, v का मान धनात्मक है और धनात्मक का चिन्ह परिपाटी के अनुसार किधर होता है, दाईं ओर होता है। तो प्रतिबिंब जो होगा वो प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर बनेगा, जिसकी दूरी लेंस से 30 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है, हमने एकदम स्पष्ट लिख दिया यहाँ पर समझाने के लिए, ये चीज आपको लिखना है। ठीक है, अब चलिए हम आवर्धन ज्ञात करते हैं यहाँ से। अब आवर्धन m बराबर v/u, ये फॉर्मूला है, बराबर v का मान कितना निकला है, अभी 30 निकला है, हमने 30 बैठाया। फिर u का मान कितना है प्रश्न में, यहाँ पर -15, हमने वही चीज लिखा। अब काट दिया, 15 × 15, 15 दूना 30 बराबर -2 सेंटीमीटर, आवर्धन का मान निकल गया। पुनः m बराबर, चूंकि हमें h1 का मान निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, जो कि हमें ज्ञात नहीं है, तो हम फिर से आवर्धन के सूत्र का उपयोग करेंगे। पुनः m बराबर h1/h, या m का मान कितना है यहाँ -2 हमने निकाला है, बराबर h1/2। क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुना हो जाएगा, या h1 बराबर -2 × 2 -4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, उल्टा
तथा वास्तविक। जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो कैसा होगा, वो वास्तविक होगा। ठीक है। स्थिति लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दाईं ओर, यानी कि 30 सेंटीमीटर के दूरी पर ये प्रतिबिंब बनेगा, वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है स्थिति में। आकार बिंब से बड़ा या दोगुना, दोगुना हमने इसलिए लिखा कि बिंब का आकार कितना था यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का आकार कितना निकला यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो जस्ट दोगुना हो गया। तो हमने आकार दे करके डैश दिया, यहाँ पर लिख दिया बिंब से बड़ा या दोगुना। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। ठीक है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी दिया हुआ है और बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने, यानी कि भी का मान यहाँ पर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। हमने यहाँ हल लिखा, दिया हुआ है कि हमने एकदम स्पष्ट लिख दिया आपको समझाने के लिए कि प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। भी बराबर -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर, एफ बराबर -15 सेंटीमीटर ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। हमें ज्ञात करना है u बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, u हमें ज्ञात करना है कि लेंस से बिंब कितनी दूरी पर है, ये हमें ज्ञात करना है। फिर आवर्धन हमें ज्ञात करना है। क्लियर है। चूंकि यहाँ लेंस की चर्चा हो रही है, अवतल लेंस की, तो हम लेंस के सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है। 1/v - 1/u बराबर 1/f, ये लेंस का सूत्र हो गया। या लिखा मैंने 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, चूंकि 1/u जो है वो बराबर के बाईं ओर है। अगर हम इसको दाहिनी ओर ले जाएंगे ना तो ये माइनस में है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है। या 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। अब हमने क्या किया कि ये पूरे पार्ट को बराबर के बाईं ओर ले गए और भी 1/v को दाहिनी ओर ले आए। ठीक है। या 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। अब हमने क्या किया यहाँ पर कि 1/u को रखा इसी साइड में और 1/f जो है इसको बराबर के दाईं ओर ले गए। ठीक है। तो ये प्लस में है तो यहाँ पर आके माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर याद है कि हमने लिखा कि 1/u बराबर 1/-10, हमने भी का मान बैठा दिया, माइनस का माइनस 1/-15। ठीक है। f का मान बैठा दिया। क्लियर है। या 1/u बराबर 1/-10 प्लस 1/15, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, कोई डाउट नहीं। या 1/u बराबर 10 और 15 का लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 30। ठीक है। अब हम 10 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तब 30 आएगा, उस 3 को हमने यहां लिख दिया माइनस दे करके। प्लस का प्लस, 15 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तब 30 आएगा, हम उस 2 को यहां पर लिख दिए, कोई डाउट नहीं। या 1/u बराबर 3 रुपया का उधार है, 2 रुपया जमा किए, आप इसको इस प्रकार से समझिए। तो कितना का उधार रह जाएगा, 1 रुपया उधार रह जाएगा ऋण, यानी कि माइनस देके हम लिखे यहाँ पर। ठीक है। 1/u बराबर -1/30। ठीक है। या अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुना हो जाएगा, u 1 के साथ गुना हो जाएगा और 1 30 के साथ गुना हो जाएगा, तो -u बराबर 30। ठीक है। क्लियर है। या u बराबर -30, u का मान निकल गया तो हमने यहाँ लिख दिया इस प्रकार, लेंस से बिंब की दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब चलिए हम आवर्धन ज्ञात करते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, m बराबर v/u बराबर v का मान कितना निकला है -10। यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है v का मान -10, हमने लिखा वही चीज। u का मान अभी कितना निकला है -30 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर -30 सेंटीमीटर निकला हुआ है, इसी को हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है। अब क्या किया मैंने कि इस माइनस से इस माइनस को काट दिया। ठीक है। अब कट जाएगा 10 एकम 10, 10 तिया 30। ठीक है। 1/3, इसको फिर से हमने तोड़ दिया तो हो जाएगा 0.33 सेंटीमीटर आवर्धन। ठीक है। आवर्धन का मान कितना आवर्धन का मान जो है वो प्लस में निकला है, पॉजिटिव में निकला है, तो हमने यहाँ लिख दिया कि यहाँ आवर्धन का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा सीधा बनेगा। ठीक है। क्योंकि जब भी आवर्धन का मान पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है।
और जब प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वो कैसा होता है, काल्पनिक होता है। ये चीज भी लिखना है आपको। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का 1/3 है। आवर्धन कितना निकला है, 1/3, तो इसलिए हमने लिख दिया कि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का 1/3 है। ये भी आपको लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये हल वाला कॉन्सेप्ट आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है, वास्तविक है या आभासी है, ये चीज तथा साइज ज्ञात कीजिए। क्लियर है। हमने यहाँ पर लिख दिया हल, दिया गया है कि यानी कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है हमने उस चीज को यहाँ पर लिखा है। बिंब का साइज h बराबर 4 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अवतल दर्पण से बिंब की दूरी u बराबर -25 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ दिया हुआ है। क्लियर है। हमें ज्ञात करना है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमें ज्ञात करना है। प्रतिबिंब का साइज h1, ये भी हमें ज्ञात करना है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रकृति यानी कि प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है, आभासी है या वास्तविक है, ये भी हमें देखना है। तो चूंकि अवतल दर्पण की चर्चा हो रही है तो हम यहाँ पर दर्पण के सूत्र का उपयोग करेंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, या 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। हमने 1/u जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको बराबर के दाहिनी ओर ले गए। चूंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर के दाहिनी ओर अगर आएगा ये तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, या 1/v बराबर 1/-15, हमने f का मान लागू कर दिया यहाँ पर, माइनस का माइनस है, 1/-25, चूंकि u का मान -25 है यहाँ पर प्रश्न में। ठीक है, उसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, या 1/v बराबर 1/-15 माइनस माइनस प्लस 1/25। क्लियर है। या 1/v बराबर 15 और 25 का लघुत्तम समावर्तक निकल जाएगा 75। 15 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तब 75 आएगा, 15 × 5 = 75, और उस 5 को हम यहाँ लिख दिए माइनस दे करके। प्लस का प्लस, 25 को कितना से गुना करेंगे कि 75 आएगा, 3 से, और उस 3 को हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। या 1/v बराबर 5 रुपया का उधार है, 3 रुपया हम जमा किए। आप इसको इस प्रकार से समझिए, तो 2 रुपया का उधार रहा यानी कि हम -2 लिखेंगे बटे 75। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुना हो जाएगा, भी 2 के साथ गुना हो जाएगा, 1 75 के साथ हो जाएगा, तो -2v बराबर 75। क्लियर है। या v बराबर -75/2, ये भी क्लियर है। हमने काट दिया तो 37.5 सेंटीमीटर निकला v का मान। ठीक है, v का मान यहाँ निकल गया। अब हम आवर्धन ज्ञात करेंगे। तो आवर्धन के फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, तो m बराबर -v/u। ठीक है, बराबर ये माइनस यहाँ पर रह गया। ठीक है, और अभी जो v का मान हम निकाले हैं वो कितना निकला है, 75/2 का उपयोग हम करेंगे, ये जो माइनस में है। ठीक है, तो हमने वही चीज लिखा है, ब्रैकेट में -75 लिखा है बटे 2 कर दिया है। u का मान कितना है, u का मान यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है -25, हमने गुना -25 कर दिया, कोई डाउट नहीं। बराबर देखिए अब क्या किया मैंने कि -75 यही चीज लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब 2 गुना -25 -50 हो गया। अब हमने क्या किया कि माइनस से माइनस को काट दिया। ठीक है, -75/50। ठीक है, अब हम 25 से काटेंगे दोनों को, 25 दूना 50, 25 तिया 75 बराबर -3/2। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो m का मान कितना निकला है, -3/2। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर से आवर्धन के सूत्र का उपयोग करेंगे, चूंकि हमें h1 का मान निकालना है यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है। तो m बराबर h1/h, या अब क्या हुआ कि हमने m के सीधे में -3/2 को लिख दिया, चूंकि m का मान निकला है यहाँ पर -3/2, तो -3/2 बराबर h1/h। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। या -3/2 बराबर h1/4। h का मान यहाँ पर कितना है प्रश्न में,
4 है, ठीक है। उसी 4 को हमने यहाँ पर लिखा है, कोई डाउट नहीं। या अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुना हो जाएगा, ठीक है। 3 4 के साथ गुना हो जाएगा और 2 H1 के साथ, तो 2 H1 बराबर 4 तिया 12 यानी कि -12, ठीक है। या H1 बराबर -12/2 यानी कि -6 सेंटीमीटर, काट के हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर निष्कर्ष में स्पष्ट रूप से लिख दिया कि V का मान 37.5 सेंटीमीटर, जो बताता है कि पर्दे को दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर यानी कि 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाना चाहिए, जो कि हमें प्रश्न में पूछ रहा था, ठीक है। आवर्धन का मान ऋणात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब उल्टा बनेगा जो वास्तविक होगा। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा, और जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। प्रतिबिंब का साइज H1 बराबर 6 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर H1 का मान निकला है, तो उसी के आधार पर हमने लिखा कि प्रतिबिंब का साइज H1 बराबर 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करें, हम फिर से आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ये तो आप समझ ही रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज हमने कई बार आपको बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हल में। वक्रता त्रिज्या r बराबर 3 मीटर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। f बराबर r/2 बराबर 3/2 बराबर 1.5 मीटर। हमने फोकस दूरी का सूत्र लागू किया। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 बराबर 3/2 बराबर 1.5 मीटर। f का मान निकल गया, ठीक है। उत्तल दर्पण से बस की दूरी u बराबर -5 मीटर, जो कि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की ऊंचाई H1, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है हमने। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हमने दिया है। आवर्धन प्रकृति m बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हमने यहाँ पर लगाया है। तो चूंकि यहाँ पर उत्तल दर्पण का जिक्र किया जा रहा है प्रश्न में, तो हम यहाँ पर दर्पण के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। या 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। हमने क्या किया कि 1/v यहाँ पर है, अब 1/f तो है यहाँ पर, 1/u जो बराबर के बाईं ओर था, हम इसको दाहिनी ओर ले आए, तो जो कि प्लस में था यहाँ पर, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या 1/v बराबर 1/1.5 हमने f का मान लागू कर दिया, माइनस का माइनस, 1/u का मान लागू कर दिया -5, ठीक है। या 1/v बराबर हमने 1.5 और 5 का लघुत्तम समावर्तक निकाला, 7.5 होगा लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। अब 1.5 को कितना से गुना करेंगे कि 7.5 आएगा, यानी कि 7.5 आएगा, तो 5 से गुना करेंगे, उस 5 को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब 5 को कितना से गुना करेंगे कि 7.5 आएगा, 1.5 से गुना करेंगे, और उस 1.5 को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। या 1/v बराबर 5 और 1.5 तो हो जाएगा 6.5, फिर 7.5 को यहाँ लिख दिए, ठीक है। या अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुना हो जाएगा, v जुड़ जाएगा 6.5 के साथ, एक गुना हो जाएगा 7.5 के साथ, तो 6.5 भी बराबर 7.5, क्लियर है। या v बराबर 7.5 बटे 6.5 हमने काट दिया, तो निकल जाएगा 1.15 मीटर। v का मान निकलेगा 1.15 मीटर, ठीक है। अब हम आवर्धन ज्ञात करेंगे। अब आवर्धन m बराबर H1 बटे h बराबर -v बटे u, ठीक है। ये आवर्धन का फॉर्मूला हो गया, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। बराबर v का मान कितना निकला है अभी, 1.15 मीटर। हमने वही चीज लिया यहाँ पर, 1.15 मीटर। v के पहले माइनस लगाया, हमने माइनस लगाया। u का मान कितना है प्रश्न में, -5, हमने -5 लिखा यहाँ पर। अब माइनस से माइनस काट दिया। अब 1.15 जो ऊपर है उसको हमने 5 से भाग दिया, ठीक है, तो हो जाएगा 0.23 मीटर, ठीक है। तो ये आवर्धन का मान निकल गया,
ठीक है। अब हमने लिख दिया प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, चूंकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु की अपेक्षा हमेशा छोटा होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न 14 नंबर का है। लिखा हुआ है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, ये हमें ज्ञात करना है। हल दिया हुआ है कि प्रश्न में दिया हुआ है f बराबर -15 सेंटीमीटर, क्लियर है, v बराबर -10 सेंटीमीटर, यहाँ पर v का मान दे दिया है। हमें u ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि अवतल लेंस का यहाँ जिक्र हो रहा है प्रश्न में, तो हम लेंस के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये लेंस का सूत्र हो गया। या 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, 1/f लिखे प्लस में दे दिए 1/u, चूंकि ये बराबर के बाईं ओर माइनस में है, दाहिनी ओर अगर आएगा तो प्लस में लिखा जाएगा ये। ठीक है, या 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। हमने क्या किया कि पूरे को उठा करके बराबर के बाईं ओर ले आए और 1/v को बराबर के दाहिनी ओर ले गए। ठीक है, या 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। अब हमने क्या किया कि 1/u यहाँ पर लिखा और 1/f जो बराबर के बाईं ओर है इसको दाहिनी ओर ले गए, तो ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, या 1/u बराबर 1/-10, v का मान हमने लागू कर दिया यहाँ पर -10, माइनस का माइनस 1/-15, f का मान हमने लागू कर दिया, जो कि प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है f का मान। ठीक है, चलिए आगे है। या 1/u बराबर 1/-10, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/15, क्लियर है। या 1/u बराबर 10 और 15 का लघुत्तम समावर्तक हमने निकाला 60। 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 60 आएगा 6 बार, उस 6 को हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस के साथ, प्लस का प्लस 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 60 आएगा, 4 बार, उस 4 को हमने यहाँ पर लिख दिया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। या 1/u बराबर 6 रुपया का उधार है, 4 रुपया हमने जमा किया, आप इसको इस प्रकार समझिए, तो 2 रुपया का उधार रह जाएगा, तो हमने माइनस दे करके यहाँ पर 2 लिखा, बटे में 60, क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा u के साथ और 1 गुना हो जाएगा 60 के साथ, हमने यहाँ पर लिखा -2u बराबर 60, क्लियर है। या u बराबर -60/2 काट दिया, -30 सेंटीमीटर, u का मान निकल गया। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर अतः बिंब का लेंस से दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर। यही प्रश्न में पूछ रहा था, जो कि मैंने यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट रूप से लिख दिया, ये चीज आपको लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में लिखें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।